आपके पास जो रिजल्ट आया है उसमें आपको लिखा है ना कि आप एलिजिबल हैं। जी सर, हम लोग क्वालिफाई है, नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है हम लोगों का। कोई बात नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर, प्रणाम। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इन दिनों अभ्यर्थियों के दिल बहलाने का एक जरिया बन के रह गए हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। पर जनाब, दिल और ख्यालों की दुनिया से बाहर निकले और अपनी स्क्रीन पर देखें। देखने के बाद आप कहेंगे दिल दुनिया दीवार की बातें झूठी हैं, सब प्यार की बातें। एसटीईटी इन मेरिट पीआईएल और स्टेट इन मेरिट रीट, दो तरह के केस पटना हाईकोर्ट में। आप अभ्यर्थियों के बीच में स्टेट पीआईएल केस के संबंध में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, आज वो भ्रम का दीवार टूटेगा। पीआईएल के केस का लाभ और रीट केस से हानि, दोनों चीज इस वीडियो में आप समझेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पीआईएल का केस CWJC 18-382/2021। आप भी पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऐसे में अधिवक्ता से जो हमारी बातचीत हुई है, अधिवक्ता का सीधे तौर पर कहना है कि छठ महापर्व के तुरंत बाद केस की सुनवाई संभव है। प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट को अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशन से खिलवाड़ संभव नहीं। ऐसे में पीआईएल केस में बड़ी जीत जल्द ही आप अभ्यर्थियों को मिलेगी। ऐसे में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के रीट केस से आप अभ्यर्थियों को क्या हानि है, सुनकर आप अभ्यर्थियों के पसीने छूट जाएंगे कि अगर रीट केस आगे सुनवाई पर आता है और गेंडा स्वामी के स्टेट इन मेरिट रीट केस में नॉट इन मेरिट वालों ने अपना केस टैग कर दिया है। अब क्यों टैग किया गया ये भी समझ लें। स्टेट नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस कभी लिस्ट पे नहीं आता और ऐसे में अधिवक्ता ने चाल खेला और इन मेरिट रीट केस में अपना केस टैग कर दिया कि जल्दी से जल्दी ये सुनवाई पर आ जाए। और अब नॉट इन मेरिट वाले पिन कर रहे हैं गेंडा को कि जल्द से जल्द मेंशनिंग करके लिस्ट पर केस लाया जाए। स्टेट नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस लिस्ट पर आता नहीं, पर इस गेंडा के केस के कारण, रीट केस के कारण आज आप अभ्यर्थियों के गर्दन पर एक तलवार लटक रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी राइट जनरेट है। और रीट केस में सरकार और शिक्षा विभाग नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ है। उनके नॉट इन मेरिट केस में एक कहावत है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब आप अभ्यर्थी ये भी समझे, स्टेट इन मेरिट नॉट इन मेरिट से पहले स्टेट फेल अभ्यर्थियों ने भी पटना हाईकोर्ट में केस किया था, जो आज तक लिस्ट पर नहीं आया। ऐसे ही नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस भी लिस्ट पर नहीं आता, पर गेंडा के केस के कारण अब नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस भी लिस्ट पर है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि पीआईएल केस की सुनवाई से पहले केस को थोड़ा स्लो ले जाए गेंडा, तो आप अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है। ये गेंडा एंड गैंग आप अभ्यर्थियों को ये बड़गला रहे हैं कि पीआईएल का केस एजुकेशन पर नहीं होता। प्रधान शिक्षक बहाली का केस अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की इजाज़त मिली। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का केस आपने देखा, जिसमें 12 दिसंबर के बाद पहले हफ्ते में अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की बात सामने आई। इन बातों को सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे ये गेंडा एंड गैंग आप अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खेल रहा है। हमारा मुद्दा बस स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब आप अभ्यर्थी अपने विवेक से फैसला करें। अब आपको अपर मुख्य सचिव के नए कागजी रसगुल्ले के बाद मौखिक रसगुल्ले वाले बयान से रूबरू कराते हैं, जिसमें पहले तो उन्होंने स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को कहा कि आपके लिए भी हम सोच रहे हैं, और अब उन्होंने स्टेट नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को कहा कि आप भी एलिजिबल हैं। इन कागजी और मौखिक रसगुल्ले वाले बयानों से घबराए नहीं स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी। आगे आपकी जीत पीआईएल केस से सुनिश्चित है। अब सुनिए मौखिक रसगुल्ला वाला बयान। हेलो। जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार। सर, मैं स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर, हम लोग का मार्कशीट सर कब तक सर इश्यू हो जाएगी सर? आपका एलिजिबल वाला सर्टिफिकेट मिल गया है ना? जी सर, एलिजिबल वाला सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन सर अभी ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं मिली है सर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। ठीक। जी सर। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैं बात करता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब सर हम लोग एलिजिबल है ना सर, मतलब स्टेट 2019 के लिए? अब आपके पास जो रिजल्ट आया है उसमें आपको लिखा है ना कि आप एलिजिबल हैं। जी सर, हम लोग क्वालिफाई है, नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है हम लोगों का। कोई बात नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर, प्रणाम। जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इन मौखिक बयानों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन मौखिक रसगुल्ले वाले बयानों से आप अभ्यर्थी घबराए नहीं। शिक्षा सुधार रोजगार अपना कार्य कर रहा है, पर इसमें आप अभ्यर्थियों का योगदान भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे अधिवक्ता की फीस भी बनती है। और जल्द ही पटना हाईकोर्ट में पीआईएल केस की सुनवाई के लिए हम तत्पर हैं। पीआईएल के केस में सहयोग करें ताकि अधिवक्ता मजबूती के साथ आपके मुद्दे को आगे पटना हाईकोर्ट में रख सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।